अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं निकाह। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, निकाह रिश्तों का प्लेटफार्म है। यहाँ पे हमारे पास बहुत से रिश्ते आते हैं। तो इसी घर से मेरे साथ ये लड़की आई हैं, रिश्ते की घर से आई हैं। सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानते हैं, फिर इनसे पूछते हैं किस तरह का रिश्ता चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हिना है। हिना। जी। हिना, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा कि फ़िल वक्त आप क्या कर रही हैं? मैं फ़िल वक्त जॉब कर रही हूँ, बस हॉस्टल्स की जॉब कर रही हूँ। अच्छा। और घर की ज़िम्मेदारी की वजह से मैं बस हॉस्टल्स की जॉब करती हूँ और ये जॉब काफ़ी टफ़ है, बहुत मुश्किल है। कहाँ पे जॉब करती हैं आप? मैं बस हॉस्टल्स की जॉब करती हूँ, ट्रांसपोर्ट में हूँ। अच्छा, जी। तो ये कितने अरसे से आप कर रही हैं बस हॉस्टेस की जॉब? मैं 6 साल से काम कर रही हूँ। 6 साल से? जी। मतलब काफ़ी छोटी थी उस वक़्त जब आपने ये जॉब स्टार्ट की? हाँ जी, मेरी एज बहुत कम थी जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की। और अब तो मैं क्या ऐसी सूरत-ए-हाल बनी कि आपको छोटी-सी एज में जॉब स्टार्ट करना पड़ गई? वो इसलिए कि घर की ज़िम्मेदारी, दूसरी बात ये कि छोटी सी उम्र थी मेरी और वालिद साहब फ़ौत हो गए। उनकी डेथ होने के बाद घर में घर का निज़ाम चलाने वाला कोई भी नहीं था, कमाने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए फिर ये जॉब करनी पड़ी, मजबूरी थी। इसलिए आपको घर से निकलना पड़ा? हाँ जी, घर से निकलना पड़ा। मुझे सिर्फ़ अपनी मजबूरी की खातिर जो है ना, घर से निकलना पड़ा और ये जॉब मैंने की। तो आपको क्या लगता है, जिस एज में आपको खेलना चाहिए था अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए था, आप उस एज में जॉब करना शुरू हो गए, क्या फ़ील हुआ आपको? बहुत मुश्किल लगा है मुझे, बहुत मैंने मुश्किल हालात देखे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं मेरी लाइफ में और मैंने बहुत मुश्किल वक़्त देखा है अपनी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम था वो जो मैंने गुज़ारा है और घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। तो मजबूरी में ही आई हैं आप? हाँ जी, मजबूरी में आई हूँ। वालिद साहब के बारे में बताइएगा। वालिद साहब मेरे, मैं 8 क्लासेस के पेपर देती थी मैं, तो मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वो काफ़ी देर कोमा में रहे हैं, हॉस्पिटलाइज़्ड रहे हैं, फिर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने जॉब शुरू की ट्रांसपोर्ट में मैंने। मतलब क्या आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी मिडल है, मिडल मिडल। में, हाँ जी, मिडल मैंने किया है। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला स्टडी करने का क्योंकि हालात ही ऐसे थे, ना ही टाइम था, घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी थी जो पूरी करनी थी। ख्वाहिश है आगे पढ़ने की? ख्वाहिश है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे पूरा करूँ, लेकिन टाइम इतना भी नहीं होता और हालात भी ऐसे हैं, बहन भाई छोटे हैं, घर में मामा है, पापा नहीं हैं कमाने के लिए, तो ज़ाहिर बात है टाइम नहीं होता, नहीं पढ़ सकते। उम्र छोटी है, ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं। हाँ जी, ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, उम्र कम है और बस। अगर चांस मिला, मौका मिला आगे पढ़ने का, पढ़ेंगी आप? हाँ जी, ज़रूर, क्यों नहीं, अगर टाइम मुझे, क्योंकि पढ़ाई तो किसी भी उम्र में की जा सकती है। अगर मुझे वक़्त मिला, टाइम मिला, ऐसा कोई मौका मिल गया मेरी लाइफ़ में आया, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। आपने फर्स्ट जॉब भी एयर होस्टेस की थी, सॉरी बस होस्टेस की थी? हाँ जी, मैंने शुरू से जॉब ही यही की है। मतलब ट्रांसपोर्ट में ही मैंने कदम रखा है, आई हूँ और ये जॉब मैंने शुरू की है, पर मजबूरी में की है मैंने ये जॉब। आपको कैसा लगा कि ये मुश्किल काम नहीं है एक लड़की के लिए घर से निकलना, जॉब करना, वो भी बस होस्टेस की, फिर वो सारी रात या सारा दिन सफ़र में रहना? सबसे ज़्यादा लड़की के लिए मुश्किल होता है, वो भी ट्रांसपोर्ट में जॉब करना, कि बस में सफ़र करना, बस में तरह-तरह के लोग आते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई बदतमीज़ी करते हैं, कोई अच्छा एप्रिशिएट करके जाते हैं कि आप लड़की हो, काम कर रही हो अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ख़ास करके मेल में से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो तंग करते हैं, बार-बार बेल देंगे, बदतमीज़ी करेंगे, अच्छे तरीके से बोलेंगे नहीं, उनके बोलने का सलीका बहुत बुरा होता है, बदतमीज़ी करेंगे। कभी-कभी ऐसे अजीब-सा वो फ़ील होता है कि नहीं होना चाहिए था ये सब, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ता उन है। लोगों के लिए एक मैसेज दें जो तंग करते हैं।
उनके लिए मैसेज ये है कि जिस तरह उनके घर में उनकी माएँ बहनें होती हैं, उनके घर की जो औरतें हैं, जिस तरह वो उनकी इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह वो बस हॉसेस की जो और वर्किंग वुमेन हैं, जो और औरतें काम करने वाली हैं, बस हॉसेस हैं, जितनी भी औरतें दुनिया में काम करती हैं, उन सब की इज़्ज़त किया करें, क्योंकि वो भी उन्हीं जैसी होती हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो बाहर काम करती हैं। तो जिस तरह वो अपने माँ बाप की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, बेटी की, बीवी की जिस तरह इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह उन्हीं औरतों की भी इज़्ज़त किया करें। उनको भी अपना ही समझा करें और अपनी ही समझ के इज़्ज़त दिया करें। बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया करें जिस तरह अपनी माँ को या बहन को या अपनी इज़्ज़त के साथ ट्रीट करते हैं, इज़्ज़त को ट्रीट करते हैं, उसी तरह आप दूसरों की इज़्ज़त को ट्रीट किया करें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि वो औरतों की इज़्ज़त करें। अच्छा, ये जॉब आपको शुरू-शुरू में कितनी की मुश्किल लगी? उस वक़्त तो आप छोटी थी, बच्ची थी, कितना शुरू-शुरू में लगा और अब कैसी लगती है? शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आईं, समझ नहीं आता था, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मैंने धक्के खाए, मुश्किलात पेश आईं, लोगों की बातें सुनी, काम नहीं करना आता था, तो बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, कई डाँट भी देते थे। लेकिन काफ़ी वक़्त होने के बाद, गुज़रने के बाद मुझे अब समझ आया कि फिर थोड़ा-सा आसानी लगती है, जब एक काम आप करने लग जाओ तो फिर उसमें आसानी फ़ील होती है, लेकिन पहले-पहले में मुझे बहुत मुश्किल पेश अब आई। आप सूरत-ए-हाल को टैकल कर लेती हैं। हाँ जी, अब मैं हर चीज़ से हैंडल कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, जिस तरह की भी सूरत-ए-हाल हो उसको उस तरीके से मैनेज करती हूँ। अच्छा, हम बात करते हैं अब रिश्ते की। जी। रिश्ते की तरफ आते हैं, तो आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं? मैं चाहती हूँ लड़का अच्छा हो, कदर करने वाला हो, इज़्ज़तदार इंसान हो, कि ताकि वो मुझे भी इज़्ज़त दे सके, क्योंकि इज़्ज़तदार इंसान ही इज़्ज़त दूसरे को भी बख्श सकता है, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि लड़का सादा सा हो, मुझे ना अमीर चाहिए ना गरीब चाहिए, अच्छा लड़का हो, मेरी खाना पूरा कर सके, मेरा जूती कपड़ा पूरा कर सके, मुझे इज़्ज़त दे सके, मेरी कदर करे। मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा रिश्ता चाहिए। अपनी ज़ात बरादरी के बारे में बताइएगा। हाँ, मेरी ज़ात राजपूत है, लेकिन मैं ज़ात बरादरी ये सब चीज़ें मैं नहीं देखती। आप इस पे मुझे मैटर नहीं कर रही। जी, मैं इसमें मैटर नहीं करती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मेरी ये सोच नहीं है। ज़ात बरादरी में कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन सिर्फ़ इंसान अच्छा होना चाहिए। सुन्नी है, शिया है, किस मसलक से ताल्लुक़ है आपका? हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत से हैं। अच्छा, लड़का किस मसलक से होना चाहिए? जैसा भी हो लड़का, उसमें कोई मसला नहीं है, अहले तशरीह है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, जैसा भी है, वो उसका माइंड है, मेरा नहीं। अच्छा इंसान होना जी, चाहिए, बस अच्छा होना चाहिए। उसकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन बस अच्छा हो, जॉब करता हो लड़का, पढ़ा लिखा इतना भी नहीं हो, बस इतना चाहती हूँ कि ज़ाहिर बात है जितना पढ़ा होगा सरकारी नौकरी उसकी मुलाज़मत होनी चाहिए, ऐसा लड़का हो तो सरकारी मुलाज़िम हो तो बेहतर है। हाँ जी, बेहतर है, सरकारी मुलाज़िम हो तो बेहतर है। ठीक। नाज़रीन, डिमांड इनकी कोई ज़्यादा नहीं है, कह रही कोई सरकारी मुलाज़िम हो, अच्छा लड़का हो, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हो, जो अच्छे तरीके से घर चला सके, इनको घर में बिठा के इनकी ज़रूरियात पूरी कर सके। तो कमेंट नीचे आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। जो रिश्ता करना चाहते हैं वो हमें राब्ता कर सकते हैं। तरीक़ाकार आपको मालूम है किस तरह राब्ता करना है। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।